अस्सलाम वालेकुम, गुड डे एवरीवन। दोस्तों, इंडिया में आपको पता है कि टिकटॉक बैन हो चुका है। पाकिस्तान में वार्निंग भी दी जा चुकी टिकटॉक को, और अमेरिका जो है वो भी एक स्टेप क्लोजर है टिकटॉक बैन करने पर। अमेरिकन ने भी यही जो है वो कहा है कि टिकटॉक जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट ऑन डिवाइसेस हैं, यानी जो भी लोग गवर्नमेंट की जॉब्स करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या ऑफिशियल्स हैं, वो ऑफ कोर्स उनके मोबाइल्स में, उनकी डिवाइसेस में लैपटॉप ब्राउजर जो है, तो टिकटॉक जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। यानी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वो हर चीज जो है उसके लीक होने के खदशात हैं, बल्कि हो रहे हैं, लेकिन हम लोग केयर नहीं कर रहे। तो अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि वो भी बैन कर दे। तो बिल जो है वो ऑलरेडी सेनेट में पेश कर दिया गया है। जो ही सेनेट जो है उसको मेजोरिटी अगर एग्री करती है तो अमेरिका में टिकटॉक बैन हो जाएगा। हो ना हो ये तो आने वाला वक्त ही जानता है, लेकिन क्या है कि किसी भी चीज का नेगेटिव जो इस्तेमाल बेशक हमारे लिए वो अच्छा है, लेकिन जिन्होंने बनाया है एप्लीकेशन, जिन्होंने बनाई है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं। किस प्लान के तहत बनाई है, क्यों इतनी वायरल हुई है, या उनका जो है मेन मकसद क्या है, वहां हमको एंटरटेन करना है या लोगों का डाटा इकट्ठा करना है। सो इंडिया ने बैन कर दिया ऑलमोस्ट 59 एप्लीकेशन जो इंडिया ने बैन की थी जून के महीने में, जून 29 को। और पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है वो बिगो लाइव जो है वो बैन कर दिया है। यूट्यूब बैन करने के बारे में बातें चल रही हैं, जबकि टिकटॉक को भी वार्निंग दे दी गई है कि हो सकता है टिकटॉक भी बैन कर दी जाए। इंशाल्लाह खैर, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एप्लीकेशन, एक तो अगर हम क्रिएटर हैं तो हम जो है पॉजिटिव जो रहें। एक तो वल्गैरिटी, न्यूडिटी, किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ, इस तरह के किसी भी किस्म के जो मवाद है वो मत शेयर करें, और ना ही वैसे बनने की कोशिश करें। ऐसे क्रिएटर मत बने जो नफरत फैलाएं। हमेशा पॉजिटिव रहें और क्रिएटिविटी की तरफ तवज्जो दें, एंटरटेनमेंट की फील्ड में रहें। सो अपना ख्याल रखें। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान यूट्यूब के बारे में क्या करता है, टिकटॉक के बारे में पाकिस्तान का डिसीजन क्या होता है। सुप्रीम कमेटी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जो है सोच रहे हैं कि यूट्यूब को बैन किया जाए ओवरऑल, यानी कंट्री में यूट्यूब भी बैन कर दी जाए बजाय इसके, क्योंकि पीटीए जो है वो कंटेंट जो है वो रिमूव नहीं कर सकती, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब को। यूट्यूब पर डिपेंड करता है वो रिमूव करें या ना करें। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब भी इंतजार करते हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। इंशाल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।